नमस्कार। मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। एक बार फिर से सीधी तस्वीरें विजय चौधरी के आवास से। देखिए, सम्राट चौधरी के आवास पर जो बैठक हो रही थी, जो मॉकपोल हो रहा था, वो मॉकपोल खत्म हुआ है और उसके बाद अब विजय चौधरी के 5 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर एक एनडीए विधायक दल की बैठक जो है वो बुला ली गई है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? देखिए, खास बातें जो निकल कर सामने आ रही है, एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के पहले एक बड़ी अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है और जो तस्वीरें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो बैठक है ये तमाम पहले के बैठकों से अलग नजर आ रहा है। इसे फाइनल बैठक बोला जा रहा है। और देखिए कि मंटू पटेल जो है पूर्व मंत्री, वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए कि तमाम जो माननीय हैं, केवल माननीयों की ही एंट्री इस बैठक में कराई जा रही है। माननीय के जो सहयोगी हैं, जो आदमी खाया है 60 रुपया पैसा दिया हुआ, जो माननीयों के जो सहयोगी हैं, उन सहयोगियों की एंट्री को बंद कर दिया गया है। मतलब साफ है कि केवल माननीयों की ही एंट्री है। कई माननीय विधायकों, मंत्रियों के सहायकों को बाहर ही रोक दिया गया। मैथिली ठाकुर भी थोड़ी देर पहले पहुंची थी और मैथिली ठाकुर जो है वो अपने भाई के साथ पहुंची थी, लेकिन उनके भाई को नहीं पहुंचने दिया गया। तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की भी लगभग सूचना है और तमाम माननीय विधायकों की एंट्री जो है वो हो रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बैठक में खास यही है कि माननीयों के सहयोगियों को बाहर ही रोक दिया जा रहा है। किसी भी जो माननीय सदस्य हैं, उनके सहायकों को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। मैथिली ठाकुर के भाई को भी बाहर रोक दिया गया। इसके साथ साथ कई और माननीय जो विधायक हैं, रेणु देवी जो है वो जा रही थी, उनके सहयोगी उनको ले जा रहे थे, लेकिन उनके सहयोगी को बाहर ही रोक दिया गया। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है वो माननीयों को सम्मान पूर्वक अंदर में अपने साथ ले जाकर जगह पर बिठा रहे हैं। और अंदर में देखिए बड़ी हलचल है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने की सूचना है। एनडीए के इस महाबैठक में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले सुरक्षा के तमाम जो इंतजामात हैं वो देखिए कि किस तरीके से माहौल पूरा टाइट कर दिया गया है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री के आने के क्या मायने हैं इस बैठक में? महागठबंधन, दूसरी तरफ महागठबंधन की भी चर्चाएं काफी तेज हैं। महागठबंधन अपने विधायकों को नजरबंद कर दिया गया है और दावत इफ्तार जो है एमआईएम का वो किया जा रहा है। वहाँ तेजस्वी यादव के जाने की खबर है। अब देखिए, हालांकि एमआईएम ने ये जानकारी दी है कि कल ही जो है वो फैसला लेगी कि समर्थन किसे करना है। ये एक बड़ी बात है कि हाँ, इधर एनडीए के भी लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को जिस तरीके से चुनाव में जो है महागठबंधन ने धोखा दिया था, दगा दिया था, अपने घर पर घुसने नहीं दिया गया था, ढोल लेकर एमआईएम पहुंचा था, उसके बावजूद भी तो अब जो गेंद है वो एमआईएम के पाले में है। एमआईएम क्या कुछ करती है, सबकी नजरें एमआईएम पर है। लेकिन एक और चर्चाएं हैं कि जो बड़ी जानकारी हमारे पास जो निकल कर सामने आई है कि एनडीए ने जो जरूरत के आंकड़े हैं 5 राज्यसभा के लिए, वो आंकड़े पूरे कर लिए गए हैं। अब वो आंकड़े
कांग्रेस के खेमे से आते हैं, एमआईएम से आते हैं या कहां से आते हैं, इसकी जानकारी अभी बहुत गुप्त रखी गई है, लेकिन वो आंकड़े मतलब पहुंचा लिए गए। और देखिए राज्यसभा चुनाव जो ओपन बैलेट से चुनाव होता है, आपको बताते चले कि इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि बैलेट पर चुनाव मतलब वोट देने के बाद बैलेट को पोलिंग एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो एजेंट को दिखाना पड़ता है, तो जैसे ही आप दूसरे किसी को दिखाइएगा तो वो वोट जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। और देखिए एनडीए ने जो प्रॉपर तैयारी की है कि केवल फर्स्ट वरीयता नहीं बल्कि दूसरे वरीयता के वोटों को भी किन किन कैंडिडेटों को देना है, इसके लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। और जो रात 8:30 बजे हम एक पॉलिटिकल मंथन कार्यक्रम में आपको डिटेल से बताएंगे कि एनडीए प्रथम वरीयता किसको किसको दे रही है और द्वितीय वरीयता किसको किसको दे रही है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने की सूचना हो गई है। मुख्यमंत्री अब कुछ ही पलों में इस बैठक में पहुंचेंगे। देखिए विधायक दल की बैठक हो रही है और संजय सिंह, एक बार फिर से संजय सिंह जो है एलजेपीआर के, वो पहुंचेंगे। और देखिए सहयोगी को रोक दिया जाएगा, जैसा कि कई मंत्रियों के में किया गया है। फिर से देखिए सहयोगी संजय सिंह के जो सहयोगी हैं उनको भी रोका जा रहा था। और देखिए गायत्री देवी जो है परिहार की विधायिका हैं, वो यहाँ पहुंची हैं। बैक टू बैक इतने बैठक हुए हैं पिछले 2 दिन में, जैसे साफ क्लियर कट मैसेज। देखिए किस तरीके से सहायक को रोक दिया गया है, गायत्री देवी को के निजी सहायक को भी रोका गया है। देखिए निजी सहायक को रोका जा रहा है, हालांकि गायत्री देवी कह रही हैं बस पहुंचाने भर की छूट दी जा सकती है, लेकिन रोक दिया गया है। देखिए जो गायत्री देवी के निजी सहायक है उनको बाहर ही रोक दिया गया। मतलब आप समझिए कि इस बैठक में देखिए जो पीएस है संजय सिंह के, वो भी बाहर निकल गए हैं। तो मतलब काफी गोपनीय ये बैठक जो है, केवल माननीयों के लिए ये बैठक आयोजित किया गया है। हालांकि सम्राट चौधरी के यहाँ जो मॉक पोल हुआ था उसमें भी कई जो माननीय के साथ जो निजी सहायक होते हैं वो सहायक जा रहे थे, लेकिन इस वाले बैठक में तो देखिए तमाम जो माननीय हैं वो एक एक करके बैठक में जा रहे हैं। लेकिन ये बैठक अब चूंकि चुनाव से पहले एनडीए घटक दलों की ये विधायकों के अंतिम बैठक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में जो है वो पहुंच रहे हैं, तो इस वजह से भी ये बैठक काफी खास है। अब देखिए एक चर्चा तो यह भी है कि क्या अंदर में विधायक दल की बैठक भी कराई जाएगी, तो क्या विधायक दल की बैठक भी कराई जा सकती है। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर तय होगा। और निजी सहायकों को रोकने का मतलब है कि काफी कॉन्फिडेंशियल ये बैठक होगी। और क्या इसी बैठक में एनडीए के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय होगा, इस तरह की भी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं, क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल बैठक की जा रही है। बैक टू बैक कई बैठक हुए राज्यसभा चुनाव के लिए, तो बैठक हो रहे थे, लेकिन ये बैठक बहुत अहम इसलिए हो जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में आएंगे और मुख्यमंत्री एनडीए के तमाम जो घटक दल के तमाम जो विधायक हैं माननीय, वो क्या कुछ कहते हैं, उन लोगों से क्या कुछ कहते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और देखिए सीएम आएंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन लग रहा है कि सीएम अब आने ही वाले हैं, इस वजह से इस लाइव को हम लोग थोड़ा देर और कंटिन्यू करते हैं। सीएम को लेकर तमाम जो पुख्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ देर में इस मीटिंग में पहुंचेंगे, उनके आने की खबर जो है वो हुआ है। थोड़ी देर में आपके समक्ष फिर से जुड़ते हैं और फिर जब सीएम आएंगे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगले लाइव में आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय राजनीतिक और सियासी जो गहमागहमी है उसमें एक भी खबर आपसे छूट ना जाए, इसलिए आप हर लाइव में जुड़िए, क्योंकि बड़ी अपडेट हर खबर में आप तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
देखिए खेल मंत्री श्रेयसी सिंह जो है आगे पहुंची हैं और देखिए इनके भी निजी सहायक को बाहर ही रोक दिया गया। संजय सरावगी कहीं पर से है ना, जाते हो मेरे भाई, सबका डिस्टर्ब हो जाता है। आप कीजिए ना भाई, आपको रोक रहे हैं। इधर आ संजय सरावगी सरावगी जी अरे आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। निश्चित रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो बंगाल का माहौल है वो ममता बनर्जी के खिलाफ है। वहाँ जिस तरह अहंकारवादी राजनीति चली, तुष्टीकरणवादी राजनीति चली, उसको जनता रिजेक्ट करके वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की इस बार वहाँ सरकार बनेगी। चलिए अपने जगह पे चलिए।